अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला कर ही नहीं सकता है। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे, जिनका हल उन्हें मिल नहीं रहा था। भगवान बुद्ध परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो हर समय अपने प्रश्नों में डूबे रहते थे, जिसका उत्तर उन्हें चाहिए था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किए, हर तरह के कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, लेकिन जो ज्ञान और समाधान चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनका मन बहुत दुखी था। कुछ निराशा का संचार हुआ और सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार समस्त वस्तुओं का त्याग भी कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के तमाम तरह के प्रश्न भगवान बुद्ध के मन में उठ रहे थे और तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उनका मन व्याकुल था और इन्हीं प्रश्नों पर विचार विमर्श कर रहे थे। इसी बीच उनको प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए नदी के पास गए और उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए नदी के पास बैठी थी। गिलहरी पूर्ण रूप से फल खाने की तैयारी में थी, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से फल छूट जाता है और नदी में जाकर गिर जाता है। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में पूरी तरीके से भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और नदी में पुनः कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह लगातार कोशिश करती जा रही थी। बुद्ध यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वह सोचने लगे कि यह कैसी गिलहरी है। नदी का जल कभी नहीं सूख सकेगी, लेकिन फिर भी इस छोटी सी गिलहरी में इतनी हिम्मत है। यह अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी का जल खाली करने में लगी है। बुद्ध के मन में एक विचार की उत्पत्ति हुई कि यह तो गिलहरी है जो बिल्कुल अनजान है कि नदी का पानी नहीं सूख सकता, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नदी का पानी सुखा कर ही रुकेगी। निराशा का भाव उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। फिर मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्यों दुखी हूँ? निराशा के भाव मेरे मन में क्यों आने लगे? मैं पुनः तपस्या करूँगा और ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में फिर से एक बार जुट गए। और वह दिन भी आया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए।
हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।